So, a very good morning to all the students that you have joined. Uh, Today's lecture, if you people remember, last time I might have started with a small concept known as SBU. किसी को याद है Strategic Business Unit? Anyone remembers? I think last time I had done just the basic meaning कि SBU क्या होता है, right? ये कंसेप्ट जैसे कि एसबीयू का है, टोल्ड यू इट कैन कम फॉर शॉर्ट नोट्स या तो ऑब्जेक्टिव्स. ओके, मोस्टली तुम लोगों को टीवाई लेवल पे उतना नहीं है, स्टिल वी आर डूइंग इट बिकॉज इट कैन कम इन शॉर्ट नोट्स और ऑब्जेक्टिव्स. यस, लेट मी सी द चैट बॉक्स, क्या लिखा है आप लोगों ने. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. या दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग. एसबीयूज किसी को याद है क्या था वो? Had I done started it with you all ki nahi SBUs? Okay, then let me quickly start sharing the screen. Okay, I think it was not started. ठीक है. Mission vision was done, right? Anyone please confirm? Mission and vision. Yes. Okay. So see, अभी सब लोग everyone pay attention on your slide. यस, या आई नो एसबीयू मैंने स्टार्ट किया था, बट मैंने आपको बोला था कि नए वीक में मैं फिर से आपसे रिपीट करने ही वाली हूँ, बिकॉज पीपल माइट टेंड टू फॉरगेट, राइट? एनीवे दैट्स फाइन. सो सी, इसके लिए मैं आज ये एक ही लेक्चर स्पेंड करने वाली हूँ, बिकॉज ये कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे कि मैंने कहा, यू नो, इट कैन कम इन शॉर्ट नोट्स और अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ठीक है. एंड या बिफोर आई फॉरगेट टू टेल, बिकॉज एंड में शायद मैं भूल भी जाऊँ, यू पीपल ऑलरेडी नो, राइट? टुमारो इज अ हॉलीडे फॉर यू. कल आपको ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होंगे, अभी हम सीधा थर्सडे को लेक्चर्स होने वाले हैं. आई थिंक ग्रुप पे मैसेज आया है कि नहीं अब तक? आई डोंट नो, तुम्हारे ग्रुप का मैंने चेक नहीं किया था. ओके, सो टुमारो आपके लिए लेक्चर्स नहीं होंगे. अगर कुछ चेंजेस होता है तो डेफिनेटली ग्रुप पे आ जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ जन्माष्टमी, ठीक है. सो अभी सीधा टुडे इज ट्यूसडे, थर्सडे को लेक्चर्स होंगे. फाइन. एंड अगर कुछ चेंज होता है, अगर होंगे लेक्चर्स, देन इट विल कम ऑन ग्रुप, डोंट वरी. बट अभी 99% तो नहीं ही है. ओके. यस. सो सी, आज का कंसेप्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एसबीयू का. सी, मैंने अगेन आई ऑलवेज टेल यू पीपल की, यू नो, ये कंसेप्ट का जो होता है, नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ होता है, राइट? सो वही यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ. देखो इसमें क्या लिखा है. स्ट्रैटेजी का मीनिंग, इफ आई टेल यू, इट इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म, राइट? बिजनेस की अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में एक ही वर्ड आना चाहिए, क्या है वो? प्रॉफिट, राइट? एंड देखो, यूनिट, यूनिट का मीनिंग आपको मैंने बोला था डिवीजन बेसिकली, राइट? सो फर्स्ट स्लाइड आई एम क्विकली गोइंग थ्रू इट, बिकॉज रशिंग थ्रू इट, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है, राइट? सो देखो क्या लिखा है. प्रॉफिट मेकिंग सेंटर, सब बिजनेसेस का जो एक ही गोल है, विच फोकसेस ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग. प्रोडक्ट ऑफरिंग, सी मतलब अगर मैंने आपको बोला था कि मेरी हीर्स फोन करके एक कंपनी है, आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग स्मार्टफोन्स, राइट? तो मैं क्या प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर रही हूँ वो मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए, राइट? एंड मार्केट सेगमेंट, सेगमेंट इज नथिंग बट डिविजन ऑफ मार्केट. सी, यू ऑल नो ब्रिटिश टाइम जो हमारा था, वहाँ पे दिस कंसेप्ट वॉज देयर, यू नो, डिवाइड एंड रूल का, राइट? वो लोग, यू नो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं भी अगर मेरा मार्केट का बोल रही हूँ, मोबाइल फोन का, यू नो, मेरा वेस्ट जोन में, इंडिया के वेस्ट जोन में बिजनेस चल रहा है, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, राइट? ईस्ट जोन कोलकाता, झारखंड, वो सब सिटी. साउथ जोन बैंगलोर, केरला. नॉर्थ जोन, यू नो, दिल्ली, हरियाणा, ये सब स्टेट्स. हेलो. या आई एम सॉरी. यस, वो कोई भी अगर स्टूडेंट्स फ़ोन कर रहे हैं तो मीटिंग इज़ म्यूटेड. यस यस. ओके, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर. जैसे कि मैं आपको बता रही थी
हम जोन्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ जोन दिल्ली हरियाणा, तो वही मैं बोल रही हूँ। तो मार्केट सेगमेंट भी हम यही बेसिस पे करते हैं, डिवीजन ऑफ मार्केट। एक एग्जांपल दे रही हूँ ना, अगर मैकडोनल्ड्स जैसी जो बड़ी कंपनीज है, उनका तो पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस चलता है, तो वहाँ पे दे एक्चुअली डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जैसे कि मेरे पूरे एशिया का बिजनेस, अभी आप देखो एशिया में सब कंट्रीज आ गए, चाइना, इंडिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, जो भी है, ऑस्ट्रेलिया है वो अलग कॉन्टिनेंट है, यूएस अगर आप देखो तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यूएस, कनाडा, ये सब एक में ही आ जाते हैं, राइट। सो बेसिकली इसमें यही कहा है कि आपको मार्केट को सेगमेंट डिवाइड करना है, जस्ट लाइक सिंपल कि अभी आई नो अभी वायरस चल रहा है, तो आपके घर पे भी काम के डिविजन्स होते होंगे ना, कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी खाना बना रही है, आपके पापा जॉब का वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप लोग झाड़ू पोछा करते हो, आपका भाई बहन बर्तन करता है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। मतलब डिवीजन हो जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली क्लियर हो जाता है, बेसिकली इसमें यही बोला है, राइट। यस, देखो आगे क्या लिखा है, they have a discrete marketing plan. See, discrete means unique. अभी फॉर एग्जाम्पल क्लास में सौरभ है, अविनाश है, आई कैन नॉट से कि बोथ ऑफ देम आर द सेम पर्सन्स, राइट। तो इन द सेम वे अगर कोई कंपनी का भी, इफ समवन सेज, अगर रेडमी ऐसा बोल रहा है कि मैं सैमसंग का, उन्होंने इस तरह से मार्केटिंग किया, मैं उन्हें कॉपी करने वाले हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें खुद की एक, हम बोलते हैं ना, वी ऑलवेज टेल की यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो इन द सेम वे मार्केट्स, बिजनेसेस में भी ऐसे ही होता है कि आप जो भी मार्केटिंग प्लान करो ऐसा हटके यूनिक हो, राइट। एनालिसिस ऑफ कंपटीशन, नथिंग बट स्वॉट एनालिसिस विच वी हैव डन, राइट। मार्केटिंग कैंपेन मतलब क्या, कि आप मैक्सिमम कस्टमर्स को रीच आउट कैसे करोगे, राइट। इवन दो दे आर अ पार्ट ऑफ लार्जर बिजनेस एंटिटी। इसका आपको समझेगा ही फ्यूचर, अभी जो स्लाइड्स में दिखाने वाली हूँ, बट एक्सप्लेनिंग यू इट टू यू इन सिंपल टर्म्स, लार्जर बिजनेस एंटिटी आप समझने की ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कोर्स है BBI, यू नो आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। BBI इज़ अ पार्ट ऑफ LG कॉलेज, राइट, एक पार्ट है BBI, बट इसका ये मतलब नहीं है कि LG कॉलेज इज़ ओनली BBI। इसका क्या मीनिंग हुआ, नो डाउट BBI आपका जो कोर्स है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉलेज, इसके बिना भी LG कॉलेज नहीं चलेगा, राइट। बट अगर आप देखो LG कॉलेज में और भी कोर्सेज है, दैट इज़ अ लार्जर एंटिटी। मतलब क्या, BMS है, BAF है, BCom है, राइट। तो वो एक जस्ट स्मॉल पार्ट है, जैसे कि घर में भी कैसे हर एक मेंबर की वैल्यू होती है, राइट, भले ही वो छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो। तो इन द सेम वे इसमें भी बेसिकली यही बोला है कि कि भले ही वो लार्जर बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट, बट फिर भी उसका इम्पोर्टेंस होता है, ओके। यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट वन, येस और नो? ओके फाइन, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका था, इट वॉज जस्ट अ रिविजन, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके, सी आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल हम मैम SBU की बात कर रहे थे, कंपनीज में वो कैसा दिखता है, बेसिकली वो वही समझा है। सी टॉप पे आपको दिख रहा है प्रेसिडेंट, राइट, कंपनी का जो भी प्रेसिडेंट है उसकी टॉप पोजीशन होती है, उसके अंडर पूरी टीम काम करती है, राइट। देखो प्रेसिडेंट किसे किसे संभालता है, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको काफी बार बोला ही होगा कि विच आर दी डिविजन्स या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें ये सब लिखा है, देखो क्या है, फर्स्ट वन इज मार्केटिंग, सेकेंड वन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी एक डिपार्टमेंट होता है अच्छी कंपनीज में, राइट। बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं, दिस मोस्टली हैपन्स इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वहां पे बहुत जरूरत होती है,
राइट. इवन आई एम टेल इन गोदरेज ऑल्सो एक इनोवेशन सेल करके डिपार्टमेंट था. लाइक यू नो गोदरेज का इंटीरियर करके एक बहुत बड़ा बिजनेस है. सिंस आई वर्क देयर आई एम टेलिंग यू, यू नो. सो वो लोग भी बेसिकली यू नो वो लोग हमेशा ऐसी नई आइडियाज लेके आते थे. यू नो एज यू ऑल नो अब्रॉड से मोस्टली यूएस से ही सब आइडियाज आते हैं, राइट. तो आई मीन यू नो फर्नीचर में क्या लेटेस्ट डिजाइन आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. कॉर्पोरेट प्लानिंग, यू नो प्लानिंग का भी एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है कंपनीज में, यू नो जिसमें सब टॉप लेवल के लोग होते हैं, दे सिट टुगेदर. प्रोडक्शन जो है, यू ऑल नो राइट, जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसका भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसमें वो लिखा नहीं है. फिनेंस डिपार्टमेंट भी है, अकाउंट्स भी है. अगेन जितनी बड़ी कंपनी है उस हिसाब से डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट. ओके. तो अभी अगर आप देख सकते हो, देखो क्या है उसमें. कॉर्पोरेट प्लानिंग एक डिपार्टमेंट है, राइट. तो उसमें भी बहुत सारे डिविजन्स हो रहे हैं बेसिकली. सी SBU ABC, मतलब क्या हो रहा है, यू नो आप ऐसे समझने की ट्राई करो, हम इजीली संभाल सके. इसलिए देखो, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. अगर सी प्रेसिडेंट की जगह पे लेट्स टेक इट, ओके लेट्स टेक LG कॉलेज, ठीक है. अब LG कॉलेज के अंडर सब हमारे टीचर्स हैं, वो सब ये हो गए मार्केटिंग, HR, फिनेंस, ओके जितने भी टीचर्स हैं. अब आप देखो मे बी SBUA ये क्या हो गया, BCom फॉर एग्जाम्पल, राइट. अभी आप देखो BCom में भी बहुत डिविजन्स है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर BCom, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, राइट. अब देखो फर्स्ट ईयर में भी आई डोंट नो 4 डिविजन्स है, ABCD. तो आपको समझ में आ रहा है. फिर हर एक टीचर को जो डिवीजन अलॉट किया है वो संभालेगा. आप अगर देखो फॉर एग्जांपल SBUC, ये तुम्हारा क्लास है BBI, तो BBI में भी FY, SY, TY, BB है, राइट. अब उसमें भी FY में 2 डिविजन है, AB, सेकेंड में भी AB, थर्ड में भी AB. तो इस तरह से यू नो जरूरी नहीं है. मेनी टाइम्स इट हैपन्स, यू नो टीचर्स भी अगर है, कई बार मैं A डिवीजन को पढ़ा रही हूँ, जरूरी नहीं है B को भी पढ़ाऊंगी, मे बी सम अदर टीचर इज हैंडलिंग, राइट. तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है SBU इज नथिंग बट हम हो सके उतना डिवाइड कर रहे हैं. नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम हम लोग क्यों इतने डिविजन्स कर रहे हैं, इसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है. सो सी पीपल, आइडियली हम कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं. I'll tell you this we are doing to make things easier for us, right. आप खुद सोचो, फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉलेज में ऑलमोस्ट देयर वर लास्ट ईयर 3000 स्टूडेंट्स. तो अभी यू नो प्रॉपरली डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, राइट, कि कौन किसे पढ़ाएगा. वन पर्सन कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग, राइट. तो इन द सेम वे यू नो अगर कंपनीज की भी बात करें, वहां पे तो आई नो इन अ कंपनी लाइक गोदरेज 10,000 एम्प्लॉयज काम करते. तो अगर एक अकेला प्रेसिडेंट सब संभालते रहेगा, पागल हो जाएगा वो संभालते, राइट. इसलिए हम इतने सारे डिविजन्स कर रहे हैं बेसिकली, राइट. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड अ ब्रीफ आइडिया कि SBU दिखता कैसा है, राइट. इसमें एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, हाउ डज SBU लुक. मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया. आई एम श्योर इट्स वेरी इजी, राइट. मैंने आपको आपका यू नो क्लास का एग्जाम्पल दिया कॉलेज का, आप उससे ही समझ सकते हो इजीली, राइट. कंपनीज में भी ऐसे ही होता है, सेम लाइक दिस. ओके, सो नाउ आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट स्लाइड. सी ये कंसेप्ट उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं फटाफट ये कंसेप्ट आई वांट टू फिनिश इट टुडे, इसलिए मैं सब स्लाइड शेयर कर रही हूँ. ओके, नाउ सी ऑन योर स्क्रीन, यू नो अगेन दिस इज वन एग्जाम्पल जो दिया है, इसमें भी डायग्राम ही है. फटाफट ये भी मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर लास्ट आंसर है इम्पोर्टेंस. ओके, देखो इसमें क्या लिखा है. पेरेंट कॉरपोरेशन मतलब होल्डिंग कंपनी. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, मैं इसमें रिलायंस का ले रही हूँ, ठीक है. पेरेंट कंपनी इज रिलायंस. ओके, अब देखो उसके अंडर SBU 1, 2, 3 है. Okay, so now let's assume SBU 1 is maybe you know Reliance Mart. If you people know Reliance Mart जो है उनके बिजनेसेस में बेसिकली यही सब चीजें है, राइट. ग्रोसरी एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, SBU 2 is maybe you know रिलायंस का और एक एग्जाम्पल एनीवन कैन गिव मी, सो आई विल टेक दैट. लेट मी सी तुम लोग कितना पढ़ते हो.
रिलायंस इज इनटू विच बिजनेसेस, लेट मी सी। क्लास में कोई आंसर कर सकता है? ओके फाइन, तो क्विकली मैं आपको बोल देती हूँ। ओके, मैं आपको गोदरेज का एग्जांपल दे रही हूँ, वो आपको इजी पड़ेगा। यस, जियो भी है। एंड और एक एनीवन? गुड, एटलीस्ट समवन हैज आंसर्ड। यस, तो लेट्स टेक इट दैट वे। फर्स्ट जियो मार्ट तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, रिलायंस स्मार्ट। ओके, जियो भी एक ही है। और एक कोई बता सकता है? एनीवन? यस राइट, सौरभ ने तो सभी बता दिए। ओके फाइन, तो अभी तुम लोगों ने आंसर दिया है, तो मैं जियो आई मीन रिलायंस के एग्जांपल्स दे रही हूँ। गुड। सो सी, फर्स्ट मैंने बोला रिलायंस स्मार्ट। ओके, वो हो गया SBU 1। हमारा SBU 2 क्या हो गया? जियो। ओके, SBU 3 हमारा जो है वो क्या हो गया? मे बी यू ऑल नो रिलायंस इज इनटू एंटरटेनमेंट बिजनेस ऑल्सो, तो हमने वो ले लिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो SBU 1 हमारा मार्ट था। ओके, तो एवरीथिंग जो उसमें सब प्रोडक्ट्स है बेसिकली, क्या प्रोडक्ट्स है तुम पूछोगे? ग्रोसरी है, सब फैशन, यू ऑल नो, जैसे बिग बाजार के साथ देयर इज वन मोर शॉप, उसमें आपको कुर्ती एंड ऑल सब कपड़े भी मिलते हैं। तो वो सब का जो भी है, सेल्स, मार्केटिंग, फिनेंस, लॉजिस्टिक्स, देखो आपकी स्लाइड में लिखा ही हुआ है, राइट? ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर SBU 1। अभी जी रिलायंस स्मार्ट है फॉर एग्जाम्पल, उसको ये नहीं कंसर्न होगा कि अभी देखो जियो क्या कर रहा है, उसको मैं कॉपी करूंगा। नो, वाई? बिकॉज जियो इज अ टोटली डिफरेंट बिजनेस, राइट? अभी जियो में वो लोग क्या देखेंगे कि मे बी ये बिजनेस है सिम कार्ड्स या सेल फोन्स का, तो उसमें हमारा कौन प्रोडक्शन करेगा, उसका मार्केटिंग अलग होगा, राइट? सी बेसिकली जियो के लिए इट इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, अ कंपनी लाइक मार्ट, आप ग्रोसरी या ये जो भी फैशन है आप एक बार खरीदते हो, राइट? इसके बाद जरूरी नहीं है आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक जियो, आपको आपने जियो सिम ले भी लिया, फिर आपको प्लान लेना पड़ेगा। व्हाट आई मीन इज जियो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कस्टमर सर्विस काफी लगेगी, राइट? उसमें नहीं लगेगी बिकॉज वो डेली यूज की चीज है, राइट? तो इसके लिए आपको मार्केटिंग थोड़ा अलग होगा आपको, राइट? बिकॉज कस्टमर्स आर गोइंग टू आस्क कि सिम कैसे इंस्टॉल करें, कौन सा प्लान लेना है, रिचार्ज कैसे कराऊं, ऑल ऑफ दैट, राइट? द नेक्स्ट वन जो लिखा है SBU 3, आई थिंक आई गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? सो अभी तो वो बिजनेस है एकदम ठंडा चल रहा है, राइट? यू ऑल नो करंटली एंटरटेनमेंट मतलब ये सब भी जो फिल्म हाउसेज होते हैं, यू ऑल नो, राइट? फेमस अगर बात करें तो दिस यशराज ग्रुप है, फिर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, शाहरुख का, रिलायंस इज ऑल्सो इनटू दैट। ऐसे काफी बिजनेसेस है, राइट? अगर हम टाटा की भी बात करें तो टाटा मोटर्स है, टाटा सॉल्ट है, सो मेनी ऑफ देम, राइट? तो ऐसे सब जगह पे डिविजन्स किए जाते हैं ताकि संभालना, मैनेजिंग बिकम्स वेरी इजी, राइट? सो दिस वाज द सेकेंड एग्जांपल। आपको ये समझ में आया है? yes or no? anyone has any doubt in this? किसको अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली द लास्ट आंसर। इसके बाद विल बी डन। इसके बाद एक इम्पोर्टेंस रह गया है। सी, अगर आपको अब तक सब कुछ समझा है तो दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी इजी। इम्पोर्टेंस मतलब क्यों हम SBUs कर रहे हैं, ऑलरेडी हो चुका है, राइट? yes, okay, so let me start sharing the screen. सी, इसलिए मैं तुम्हें आंसर्स फटाफट करवा रही हूँ, वो दूसरे FY SY को ये कंसेप्ट डिटेल में है, तुम्हें ये नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम रशिंग थ्रू इट, बिकॉज ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग लेवल भी फर्क होता है, राइट? अभी तुम TY के स्टूडेंट्स हो। यस, सी, वो हमने जो पढ़ा वाई SBUs आर रिक्वायर्ड, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, देखो, विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या लिखा है? डिफाइन मार्केट साइज, मैंने जैसे आपको कहा कि फॉर एग्जाम्पल जितने
लाइक यू नो, टेल मी वन सिंपल थिंग, आप लोगों को पता ही होगा जो स्टार्टअप कंपनीज होते हैं, नए कंपनीज जो आते हैं, उसमें काफी कम लोग काम करते हैं, राइट? बेसिकली आई हैव सीन उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, वो सब लोग शायद मैनेज कर रहे हैं। बट यू नो, इन द सेम वे अगर हमारा मार्केट बड़ा है, सो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, अगर आपको पता हो, लाखों करोड़ों कस्टमर्स है उनके, राइट? अब आप खुद बताओ, इतना बड़ा मार्केट है, तो इवन इट मैनेजिंग बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो, राइट? तो इसलिए उन्हें जरूरत पड़ने ही वाली है डिविजन्स करने की, राइट? यस। लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, define opportunity, very important. See, I am giving you an example. Make try to understand it. I know this example. Okay. यू पीपल नो, मैंने आपको शायद ये बोला भी होगा, ये जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनके खुद के असिस्टेंट्स या पीआरस होते हैं, राइट? असिस्टेंट मतलब जो उनके साथ पूरा दिन घूमते हैं, यू नो, उनकी मीटिंग्स होती है, वो सब शेड्यूल करते रहते हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, यस, पीएस, पर्सनल असिस्टेंट्स। सो मैं आपको वही बोलना चाहती थी, यू पीपल वोंट बिलीव, ऑलमोस्ट ये जो असिस्टेंट्स होते हैं उनकी सैलरी can range from 15 to 20,000 a month to even 2 lakhs per month. उसका काम यही है असिस्टेंट का कि यू नो रोज का टाइम टेबल शेड्यूल बनाओ और उन्हें बोलते जाओ। अभी आप सी लॉन्ग टर्म ऐसी सोच रखो, इवन फिल्म स्टार्स की नहीं, बिजनेसमैन की भी बात हो रही है यहाँ पे। सो यू पीपल टेल मी, अगर कोई ऐसे सोचेगा, फॉर एग्जाम्पल यू नो शाहरुख खान या कोई है, ही इज टेलिंग कि चलो मैं क्यों फालतू में मेरे 2 लाख रुपये वेस्ट करूँ एवरी मंथ सैलरी, मतलब 1 लाख पकड़ लो, चलो हम बार्गेन कर रहे हैं। सो व्हाट शाहरुख खान इज टेलिंग, मैं क्यों उसे दूँ 1 लाख, पूरे साल के 12 लाख हो रहे हैं, राइट? तो मैं क्यों वेस्ट करूँ? तो सी आइडियली उन्हें ऐसे ये रखना ज़रूरी हो जाता है, भाई, बिकॉज कल अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग, अगर वो अकेले, तो उसके पास इतना टाइम होगा नहीं कि वो देख पाए, राइट? तो इन द सेम वे कंपनीज का भी, मैं आपको जैसे बोल रही थी, यू नो, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से ना चली जाए, इसलिए व्हाट दीज पीपल डू इज यूनिट्स करके रखते। सी कंपनीज भी, आई टेल यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल गोदरेज ही है, वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि यू नो हम लोग क्यों 10,000 एम्प्लॉयज़ को रखे अपने पास, हम 5,000 में भी काम करा सकते हैं, राइट? बट नो, वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वाई? बिकॉज दे थिंक लॉन्ग टर्म, उन्हें अगर करोड़ों का फ़ायदा होता है तो 1-2 एम्प्लॉय इधर उधर हो गए, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू देम, राइट? इसलिए जितने ज़्यादा लोग उतना बेटर मैनेजमेंट हो सके। The next one is perform customer needs assessment. Very important. See, customer needs assessment means what? Like you know, we all know marketing जो है subject, इसमें you know basically हमेशा यही कहते हैं कि you know कस्टमर पे आप ध्यान दिया करो, कस्टमर इज द किंग, ऑल ऑफ दोज कंसेप्ट। मतलब बेसिकली क्या, अगर हम कस्टमर को क्या चाहिए यही अगर नहीं हम जान पाए, यू नो, तो फिर हमारी कंपनी, मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी समझाया था, तो क्या हो जाएगा, हमारी कंपनी डिक्लाइन हो जाएगी, राइट? तो बेसिकली यही मैं आपको बोल रही थी। तो इन द सेम वे, जैसे कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्यों बनता है, ताकि यू नो करंट कस्टमर्स के क्या टेस्ट है, लाइक आई टेल यू, अभी अगर आप देखो स्मार्टफोन हैज़ बिकम अ मस्ट इन टूडेज टाइम, राइट? अभी देखो कितने आई मीन नीड्स चेंज हो रहे हैं। पहले के टाइम में फ़ोन का यूज़ क्या था, सिर्फ कॉलिंग का, राइट? कॉल किया करो ये वो, बट अभी देखो टाइम कितना चेंज हो गया है, राइट? यस। लुक एट द नेक्स्ट वन नाउ, डिटरमाइन ओवरहेड एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आफ्टर ऑल हम ज़्यादा लोगों को रख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो यू नो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिनेंस है, तो मतलब अगर यू नो, इसलिए एवरी टाइम आई टेल यू, गोदरेज में एक और चीज़ भी हुआ करती थी, यू नो, हम बोलते हैं ना इन अ वे हेल्दी कंपटीशन, हम जो बोलते हैं, आई टेल यू, डिपार्टमेंट वाइज कंपटीशन हुआ करता था। इसका क्या मीनिंग है, मतलब यू नो कि आज मे बी यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि HR डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक्स था जो बेसिकली AC TV फ्रिज बेचते, इंटीरियो का डिपार्टमेंट था। इफ़ यू पीपल नो, गोदरेज इंटीरियो इज इनटू सेलिंग फर्नीचर,
राइट। तो आई मीन एवरी ईयर सब लोग में हेल्थीली कंपटीशन लगा हुआ होता था कि मैंने ये साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया मेरे डिपार्टमेंट में, तूने कितना किया, राइट। अगेन मैं हेल्दी बोल रही हूँ, अनहेल्दी नहीं हो रहा है, राइट। कि हम वो सीरियल में देखते हैं ना विलन टाइप की, कोई इससे जल गया, नॉट लाइक दैट। उससे क्या होता है सबको इन अ वे इंस्पिरेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज़्यादा करूँगा, राइट। तो मतलब वही ओवरहेड एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना खर्चा लग रहा है, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, वो क्लियरली डिफाइन हो जाता है बेसिकली, राइट। यस। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइन नेट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ये टर्म्स तो आई एम श्योर आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज। सो फॉर एग्जांपल अगर ये डिपार्टमेंट में ज़रूरी नहीं है, हर बार मैंने आपको बोला था कि बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, राइट, लॉस भी हो सकता है। तो क्यों लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ। सी आफ्टर ऑल बिजनेसेस में भी हम अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं बेसिकली, राइट। तो उसमें वही बोला है यहाँ पे कि टोटल हमारे प्रॉफिट लॉस कितने हुए हैं वो कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है डिपार्टमेंट वाइज, राइट। जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको 6 सब्जेक्ट्स है, आप उसका अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एवरी डे, तो एंड में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने सब पे ध्यान दिया है। अगर आप पूरा साल फॉर एग्जांपल आई मीन नॉट साल सिंस इट्स अ सेमिस्टर सिस्टम फॉर यू ऑल, पूरे 6 महीने आप सिर्फ स्ट्रैटेजी की पढ़ते रहोगे, बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं, फिर भी एग्ज़ाम में केटी आएगा, राइट। तो इन द सेम वे डिपार्टमेंट वाइज हमें देखना होता है कहाँ पे अच्छा चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा है। यस। सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर क्लियरली? इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स है? We are done with this basically now. Importance of SBU. I think yes. Now first unit is over. अभी फर्स्ट यूनिट का थोड़ा बहुत ही बाकी रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कर देंगे, राइट। एंड फॉर दोज ऑफ यू हैव ज्वाइन नाउ, आई एम रिपीटिंग अगेन, कल आपके लिए लेक्चर्स नहीं होने वाले हैं, ओके। टुमारो वेनसडे ऑन अकाउंट ऑफ जन्माष्टमी, अभी सीधा आपके थर्सडे को लेक्चर्स होंगे, ओके। फिर भी अगर कुछ चेंज हो रहा है लास्ट मोमेंट तो आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। सो नाउ एवरीवन, तब तक किसी को कुछ डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी, द चैट बॉक्स इज ओपन। मैं अभी असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ। एंड सी आज के असाइनमेंट में आप डायग्राम्स भी ड्रॉ करना, ओके। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। Okay, see everyone, look at the slide. सी क्या लिखा है, आई मीन चैट बॉक्स में देखो। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एसबीयू अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मतलब वो जो डायग्राम वाले 2 स्लाइड थे, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ एसबीयू, राइट। यस, तो वो स्ट्रक्चर ही है। सी एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, दे माइट आस्क यू स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, इट इज नथिंग बट द सेम, ओके। एंड आगे क्या लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ एसबीयू, राइट। क्यों वो इम्पोर्टेंट है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ओके। सो ये आंसर यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड, राइट। इसमें किसी को कुछ क्वेरी है, यू कैन आस्क मी नाउ, ओनली लास्ट 5 minutes आर लेफ्ट आउट, यू कैन आस्क मी, बिकॉज अभी आई थिंक टुमारोज लेक्चर वी आर मिसिंग आउट, अभी सीधा हमारा फ्राइडे लेक्चर होगा, फ्राइडे और सैटरडे, वेन एवर इट इज देयर। यस, किसी को कुछ पूछना है? एंड येस, आई थिंक विजय सर मस्ट हैव ऑल्सो कम्युनिकेटेड ऑन द ग्रुप कि अब से अटेंडेंस
आप लोग प्लीज़ उस पर ध्यान दिया करो, बिकॉज अभी हमें भी बोला गया है कि अटेंडेंस का रिपोर्ट विल हैव टू सेंड इट टू द यूनिवर्सिटी, बिकॉज वो लोग भी, मैंने आपको बोला था राइट, दे ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग कि आपकी कॉलेज क्या करती है, कितने स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर सक्सेस हो रहा है कि नहीं। एंड सी, स्टार्ट से एंड बैठना ज़रूरी है, बिकॉज यू ऑल नो, आप लोगों ने देखा भी होगा बीच में ऑब्जर्वर्स आते रहते हैं, तो मैं तो आपका अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेती ही हूँ, बट वो लोग भी, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है स्टार्टिंग में बैठा है, फिर एंड में उसे लगा कि चलो मैम ने अटेंडेंस ले लिया होगा, या उल्टा कोई कर रहा है स्टार्टिंग में नहीं आया और एंड में आ जाता है कि चलो मैम एंड में अटेंडेंस लेगी, राइट, मेरी अटेंडेंस में आ गए तुम, चलो, बट अगर उनकी अटेंडेंस में नहीं आए तुम, फिर भी इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, आप एब्सेंटी मार्क हो जाओगे, राइट। एंड जैसे कि मैंने कहा, यूट्यूब रिकॉर्डिंग तो कर ही रही हूँ मैं, बट उसमें अटेंडेंस नहीं लगता है आपको, राइट। यस। एंड यस, मैं वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल, मैंने आपके जो अब तक जितना पोर्शन हुआ है, मैंने इसके आपके नोट्स जो है ना, लाइक स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क मी कि मैम हम लोग को नोट्स, लाइक अभी कुछ टेक्स्ट बुक्स या नहीं है तो लिखने में डिफ़िकल्टी होती है, तो मैंने इसके नोट्स भी आपके बना लिए, गिव मी टाइम टिल टुमारो, आज टाइम मिलता है तो आज ही मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो भेज दूंगी। पीपीटी तो आपके पास है ही, राइट, बट ये जो नोट्स है आंसर्स के, वो भी आई हैव मेड इट, सो अभी मैं वो ग्रुप पे डाल दूंगी आज, या मैक्सिमम बाय टुमारो, आई प्रॉमिस। ओके, सो अभी वो भी टेंशन आपका गया। यस, वो मैं अभी चेक करने ही वाली हूँ, कल छुट्टी है इसलिए। यस, आप लोगों ने क्या क्या लिखा है एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग थ्रू इट। यस, एंड मैं आपको ये भी नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगी, बिकॉज आई हैव हर्ड मनन एंड शेड पब्लिकेशन, ये लोग ने ऑनलाइन बुक्स भी लेकर है, सो आई वुड रिक्वेस्ट 1 और 2 स्टूडेंट्स, आप भी एक बार उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करो कि ई बुक्स अवेलेबल है कि नहीं। नो, वाई आई एम टेलिंग इट स्पेशली फॉर योर क्लासेस, आप लोग टी के स्टूडेंट्स हो, राइट। अगर एस के एग्ज़ाम नहीं हुए, कैंसिल हुआ, आई डोंट नो, टी के होंगे ही, सिंस इट्स अ बोर्ड एग्जाम फॉर यू ऑल, सो आई आइडियली फील, एंड अभी आपको टाइम है, सो यू शुड स्टार्ट स्टडिंग बेसिकली, राइट, बिकॉज आपका फिर ऐसा ना हो कि अभी हम लोग लाइटली, यू ऑल नो मुंबई यूनिवर्सिटी, राइट, एंड में भगाते हैं बेसिकली, सो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर दे विल से आपके दिवाली के बाद, यू नेवर नो, जस्ट आई हर्ड इन द न्यूज़ कि रशिया ने वैक्सीन ढूंढ ली है कोरोना वायरस की, राइट, सो अगर अच्छा है, अगर है तो देन आपके लिए वो फिर लेट हो जाएगा, राइट। आई मीन, आई वुड से अभी अगर टेक्स्ट बुक का अरेंजमेंट हो रहा है, समवन आई वुड से लाइक जो लोग, आई एम श्योर सब लोग घाटकोपर के ही है, इवन आई नो मैनी शॉप्स आर ओपन हियर, तो आई वुड से कि डोंट वेट फॉर लाइब्रेरी टू ओपन, अगर आपको शॉप से भी मिल रहे हैं बुक्स, मनन मनन इज़ अ गुड पब्लिकेशन, राइट, तो आई मीन बेटर बाय इट, सिंस आप टी वाई के हो इसलिए बोल रही हूँ, आई माइट नॉट टेल इट फॉर एस वाई और एफ वाई। येस, दैट इज़ वॉट, येस, सौरभ इज टेलिंग मी ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है। सी, अगर आप गांव में भी हो देन यू कैन सर्च ऑनलाइन बुक्स इफ़ दे आर अवेलेबल, आपको वो अच्छा पड़ेगा, राइट, बिकॉज टी वाई लेवल है, आई हैव टोल्ड यू, फिर एंड में सब एक साथ हो जाएगा, योर परफॉर्मेंस इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स विल नॉट बी गुड, इसलिए आई वुड से आप अभी से इफ़ अवेलेबल, डू वन थिंग सौरभ, आप नेक्स्ट लेक्चर जो भी है मुझे बताना कि ऑनलाइन आपको ई बुक्स मिल रहे हैं कि नहीं। ओके, ग्रेट, अमेजोन पे भी मिल रहा है। नो, बट आई वुड से अच्छे पब्लिकेशन की, कोई भी एमबीए लेवल के बुक मत लो, एग्जैक्टली तुम टी वाई बीबीआई के, वो भी मनन पब्लिकेशन है अच्छे, वैसे ही आप देखो, डू वन इफ पॉसिबल गो टू सोमैया एंड ऑल बुक डेपो जो है वहाँ देखो मिल रहे हैं कि नहीं बुक्स, राइट। सी, बिकॉज मैं तो आपको नोट्स दे दूंगी, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मेरे बनाए हुए, बट आई वुड से स्टिल आप टेक्स्ट बुक खरीद ही लो, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली, फिर सी आफ्टर ऑल अभी नहीं तो बाद में टेक्स्ट बुक से पढ़ना ही है, राइट, तो बाद में फिर इट वुड बी टू मच फॉर यू, सब सब्जेक्ट्स के आप खुद सोचो, सब सब्जेक्ट्स के 4 यूनिट्स एक साथ पढ़ना, राइट, कितना प्रेशर हो जाएगा आपको, राइट। यस,
सो एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग एल्स? आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया एसबीयूज का, राइट? इट वाज अ वेरी इजी वन. यस. Is how many more lectures you have, or this is the last session? ओके, वन मोर. ठीक है. यस, प्लीज़ आस्क अगर बुक्स मिल रहे हैं कि नहीं. बिकॉज यू नो अभी टी लेवल है, सो आई वुडंट एक्सपेक्ट कि तुम लाइब्रेरी का वेट करो कब खुलेगा. आई वुड सजेस्ट बाय कर ही लो, स्टार्ट स्टडिंग. बिकॉज अभी आपको जितना टाइम मिला, यू ऑल नो राइट, वंस कॉलेज स्टार्ट्स नहीं मिलने वाला आपको टाइम. सो अभी अगर पढ़ाई हो रहा है, इट्स वेरी गुड, राइट? कॉलेज स्टार्ट होता है, देन अगेन यस, असाइनमेंट हैज़ टू बी रिटन ओनली, प्रिंटेड नहीं चलेगा. प्रिंटेड दोगे ज़ीरो मार्क्स मिलेगा. हैंड रिटन ओनली, दैट टू आई हैव टोल्ड यू, साइंड ऑन ऑल द पेजेस. Yes, signed on all the pages, compulsory. Even I'll tell you, not just Mumbai University, other universities I also know, दिल्ली की जो है वहाँ पे भी रिटर्न असाइनमेंट्स कर दी है कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स. नॉट टाइप. नो, रिटर्न इज कंपलसरी. सी, बिकॉज आप लिखोगे तभी, आई होप, सिंस अभी आप लोग भी टीवाई में हो, सोच समझ के लिखते हो, राइट? ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके लिख दिया समझे बिना, मैं उधर टीवी देख रहा हूँ और वो देखे देखे लिख रहा हूँ. नो, इट शुडंट बी दैट वे, राइट? Okay, so now the meeting is about to end. Okay, so everyone, happy Janmashtami. Have a nice week, have a nice day, take care. Now we'll directly see you on